हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी सीरीज। एपी सीरीज क्या होती है, जैसे लिखा अ सीक्वेंस फाइनाइट हो और इनफाइनाइट हो, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड कांस्टेंट। मतलब क्या है इसका कि एक ऐसा सीक्वेंस जो एक ऐसा सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तब कहा जाएगा जब उसका जो टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म का जो इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म फ्रॉम प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। जैसे लिखा है 2 4 6 8 10 12 14 इस तरीके से है, तो इससे इसको माइनस करो तो कितना आएगा 2, इससे इसको माइनस करो कितना आएगा 2, इससे इसको माइनस करो तो 2। तो ये डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। तो ऐसी सीरीज हमारी क्या कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कहलाती है। इसको बोलते हैं एपी सीरीज। क्लियर। जैसे हमारा लिखा है A1 A2 A3, ये सारे हमारे क्या लिखे हैं, टर्म लिखे हैं A4। अब इससे इसको माइनस करो A2 माइनस A1, इससे इसको माइनस करो कुछ आएगा, उसको मान लेते हैं D। इससे इसको माइनस करो A3 माइनस A2, इससे इसको माइनस करो A4 माइनस A3। ये कांस्टेंट आएगा। ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सभी में सेम है इसीलिए कॉमन हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्लियर हो गई। इसको डी से लिखते हैं, समझ गए। अब जो कॉमन डिफरेंस है ये हमेशा, जैसे इसमें 2 आ रहा था, ये 2 आ रहा था, ये 2 आ रहा था, तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्लियर। अब जैसे हमारी कोई सीरीज लिखी है, an तक लिखी है, an तक हमारी, जैसे A1 A2 A3 डॉट 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 an तक लिखी है। एक कोई सीरीज है A टू A1 A2 A3 डॉट 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 AN+1, AN यहाँ है और AN+1 है। अगर हम इससे इसको माइनस करेंगे AN+1 माइनस का AN इज इक्वल टू D, ये कॉमन डिफरेंस के बराबर आएगा। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कैसे, यहाँ n की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखें, n की वैल्यू 1 रखो, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 1। A2 माइनस A1 देखो पहला ही तो निकला। ऐसे ही ये जर्नल मान सकते हो। ऐसे ही n इक्वल टू 2 रखो, तो जब यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 3, 2 + 1 3 हो गया, माइनस यहाँ 2 रखोगे A2 हो जाएगा, तो ये D आ गया। क्लियर। जर्नल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जर्नल AN+1 माइनस का AN। ओके, इतना समझ में आ गया। अब जर्नल टर्म ऑफ एपी, जैसे हमें सीरीज लिखनी है A, फर्स्ट टर्म A दिया गया है, कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस है वो D दिया गया है। तो पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म क्या लिखेंगे, इसमें ऐड करके लिखो A+3D 2D सॉरी 2D, अगला A+3D। ऐसे ही लास्ट nth टर्म अगर हमें लिखना है, nth टर्म ऑफ एपी, तो nth टर्म ऑफ एपी लिखेंगे तो यहां लिखेंगे A+n-1 इंटू डी। ओके, ये an nth टर्म हो जाएगा, इसको an बोलते हैं, nवा टर्म या लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो an इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। और यहाँ n की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 ऐसे ही रखते चले जाएंगे। अगर देखो यहाँ n इज इक्वल टू 1 रखो, 1 - 1 0, तो पहला टर्म मिल जाएगा। n की वैल्यू 2 रखो, तो 2 रखेंगे तो यहाँ 2 - 1 d, 2 - 1 बचेगा, 1 इंटू डी, डी के बराबर होगा, देखो सेकेंड वाला टर्म मिल जाएगा। ऐसे ही तो ये हमारा क्या हो गया, जर्नल टर्म हो गया ये वाला। अगर लास्ट टर्म ऑफ एपी लिखना है तो लास्ट टर्म ऑफ एपी, तो जो जर्नल टर्म है an
इसी को एल के बराबर कर दो, तो लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, लास्ट टर्म अगर हमें लिखना है एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इतना क्लियर हो गई चीज। अब हमारा है द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए फाइनाइट सीरीज। nth टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड ऑफ ए फाइनाइट सीरीज। जैसे हमारी सीरीज लिखी है इफ a प्लस डी a प्लस टू डी इज अ फाइनाइट consisting mth term m terms, then the nth term from the end। कहां से निकालना है, end से। अगर ये फाइनाइट ना होती तो हमें सीरीज ही पता नहीं थी कहां तक जाएगी। क्लियर, तो ये कैसी सीरीज होनी चाहिए, फाइनाइट सीरीज होनी चाहिए। तो m टर्म की सीरीज है और लास्ट से कौन सा टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है। तो उसके लिए nth टर्म लास्ट से निकालना है, तो बिगिनिंग से कौन सा टर्म हो जाएगा, m माइनस एन प्लस वन। n की जगह इतना रखेंगे, पहले n लिखते थे, अब n जो n है उसकी जगह m माइनस एन प्लस वन रखेंगे। तो ये कहां से मिल जाएगा, बिगिनिंग से मिल जाएगा। अगर हमारा लास्ट टर्म लास्ट से पूछे, फ्रॉम द एंड से पूछे, तो हमें बिगिनिंग से निकालना हो तो n की जगह m माइनस एन प्लस वन रखेंगे। देखो जैसे हमारा फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो एन है ये बिगिनिंग का है, तो बिगिनिंग में, और पूछा लास्ट से गया है तो बिगिनिंग में हमने बनाया, तो उसकी एन की जगह क्या रखेंगे, ये पूरा टर्म रखेंगे। तो जो एन है इसकी जगह हमने क्या रखा, एम माइनस एन प्लस वन, और यहाँ माइनस है ये वाला ऑलरेडी, तो ये वन से ये वाला वन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, ए प्लस m माइनस वन इंटू डी। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन आएगा, nth टर्म an1। ओके, जो भी टर्म पूछे nवा टर्म पूछेगा तो nवा टर्म आ गया लास्ट से। अब देखो यहाँ इफ a प्लस डी a प्लस टू डी इज अ फाइनाइट, कैसी है, फाइनाइट है। AP विद लास्ट टर्म l, देन nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड से निकालना है। लास्ट टर्म कौन सा दिया गया है, l। अब जैसे हम लोग ये सीरीज लिखते थे a1 a2 a3 डॉट 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 ऐसे an करके लिखते थे। अब लास्ट से दिया गया है, तो जो लास्ट वाला टर्म है उसको फर्स्ट मान लो, फर्स्ट टर्म, और जो डिफरेंस आता था इससे इसको माइनस करते थे, a2 माइनस a1 तो d आता था। अगर उल्टा आप लिखेंगे, अब जब इधर से चल रहे हैं तो इस वाले से इसको माइनस करेंगे, जब इस वाले से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का डी आएगा। कॉमन डिफरेंस कैसा आएगा, माइनस का डी आ जाएगा। जब इधर से चलते थे तो प्लस का, और इधर चलेंगे तो डिफरेंस कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ जो लास्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म हो गया। भाई इधर से चल रहे थे, जो पहला टर्म है इधर लास्ट टर्म है, और जब इधर से चलेंगे तो जो लास्ट वाला है वो पहला हो गया, और जो पहला वाला था वो लास्ट हो गया। ओके, अगर डिफरेंस प्लस का डी आ रहा था तो जब इधर से चलेंगे तो माइनस का डी आएगा। क्लियर हो गई जी। अब देखो यहाँ लास्ट टर्म क्या है, वो पहला टर्म क्या है, ए एन तो है, एनवा टर्म निकालना है, एन माइनस वन, डी की जगह माइनस डी रख दिया। जब माइनस ये है प्लस ये है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का डी आ जाएगा। तो एल माइनस एन ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म एल है, देन nth टर्म फ्रॉम द एंड। nth टर्म अगर फ्रॉम द एंड से निकालना है तो ये वाला लगाएंगे। अब अगला देखो, ये चीज क्लियर हो गई। अब सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ द सीरीज, सम निकालना है तो Sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक ये हो गया। अब इस फार्मूले को थोड़ा और सही करते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2, इसको क्या लिख सकते हैं, a और a, 2a को a प्लस a लिख दिया, प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा ये टर्म कौन सा हो गया, लास्ट टर्म या an टर्म। an टर्म हमारा क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और इसी को l टर्म लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ओके, तो इस इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, an लिख दें या l लिख दें, an लिख सकते हैं या l लिख सकते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये हमारा क्या होगा, एक ये फार्मूला हो गया और दूसरा ये वाला हो गया, दो फार्मूले हैं।
ओके, इतना चीजें क्लियर हो गई। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। लिखा है द फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू द 3 टाइम्स इज फर्स्ट टर्म एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द थर्ड टर्म बाई 1। फाइंड इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो पहला क्या दिया गया, द फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स इज फर्स्ट टर्म। तो A4 सोल्यूशन क्या है इसका, गिवन है A4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स इज फर्स्ट टर्म। अच्छा, A4 को क्या लिख सकते हैं, n का फार्मूला पढ़े हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A4 n की जगह 4 रखेंगे तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो A4 कितना आ जाएगा, a प्लस 3d। क्लियर। तो A4 की जगह क्या लिख सकते हैं, और A1 की जगह a रखेंगे, पहला टर्म a होगा। तो A4 की जगह लिख सकते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 इंटू ए। ओके, अब इसको उधर ले जाओ तो हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 3a माइनस a इज इक्वल टू 3d। चाहे इसको इधर कर दो, चाहे इसको इक्वल में, दोनों लिख सकते हैं। अब यहां से देखो, ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 3d। तो a की वैल्यू यहां से निकालें 3/2 इंटू डी। ये a की वैल्यू निकाल ली। अब अगला क्या दिया गया, द सेवंथ टर्म ऑफ एक्सीड ट्वाइस इज थर्ड टर्म। जो सेवंथ टर्म है A7, वो क्या है, थर्ड एक्सीड कर रहा है ट्वाइस। सेवंथ टर्म एक्सीड ट्वाइस इज थर्ड टर्म 2 इंटू A3 प्लस 1। थर्ड टर्म से कितना ज्यादा है, 2 टाइम्स करने के बाद 1। तो A7 को लिख सकते हैं a प्लस 6d इज इक्वल टू 2 इंटू A3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d प्लस का 1। ये तो होगा। अच्छा, A3 को कैसे लिख दिया, इसी वाले फार्मूले से। A7 को कैसे लिख दिया, इसी वाले से। अरे यहाँ 7 रखोगे तो 7 माइनस 1 6 हो गया, और तो वही तो लिखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस 6d इज इक्वल टू 2a प्लस 4d प्लस 1। इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा a माइनस 2a इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, माइनस 6d प्लस 4d प्लस का 1। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2a, सॉरी यहाँ से a जाएगा तो माइनस का a इज इक्वल टू माइनस का 2d प्लस का 1। ओके, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2d प्लस 1 है। a की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या है 3/2 इंटू डी। तो माइनस का 3/2 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 2d प्लस 1। हमें d निकालना है, इसको इधर ले आओ, तो ये माइनस इधर है, इधर आएगा प्लस का, तो 2d माइनस 3/2 इंटू डी इज इक्वल टू 1। 2 2 जा 4, 4d माइनस 3d अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना बचेगा, d बचेगा, d/2 इज इक्वल टू 1। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2। अब a निकालना है, t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, a इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई 3, a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 2 आ गई। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर दैट द सीक्वेंस log a इंटू b log a b का स्क्वायर log a इंटू b की पावर 3 डॉट 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 इज एन एपी। ये शो करना है कि ये एपी में है। अगर ये एपी में है, आल्सो फाइंड इस जर्नल टर्म। क्या निकालना है, इसका जर्नल टर्म निकालना है। तो पहले देख लेते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। तो लॉग पहला टर्म क्या है, a1 को लिख सकते हैं, a1 हमारा क्या आ जाएगा log a। दूसरा टर्म ये है, इसको लिखो a2, इसको क्या लिख सकते हैं log
ए इंटू बी, और इसको लिख सकते हैं लॉग एम इंटू एन का फार्मूला पढ़े हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग ए प्लस लॉग बी। ऐसे ही A3 लिखे, इसको क्या लिख सकते हैं लॉग ए बी का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी की पावर 2। एक लॉग से फार्मूले यहाँ लिख देते हैं क्या क्या यूज कर रहे हैं। लॉग m इंटू एन को लिख सकते हैं लॉग m माइनस प्लस लॉग n। लॉग m की पावर n क्या होता है n log m। ओके, log m बाई n को क्या लिख सकते हैं log m माइनस log n। चाहे ये लिखे हो तो ये लिख सकते हैं, ये लिखे हो तो ये लिख सकते हैं। हम इतने ही फार्मूले इसमें यूज करेंगे। अब ये पावर वाला है, ये सामने आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं log a प्लस 2 टाइम्स log b। ऐसे ही अगला टर्म हम लोग बनाए, A3 क्या आ जाएगा A1 A2, A3 हो गया, A4 हो जाएगा। तो A4 को क्या बनेगा log a b की पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं log a प्लस log b की पावर 3। अब ये फार्मूला ये सामने आ जाएगी पावर, तो यहाँ बन जाएगा log a प्लस 3 log b, यही होगा। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तभी तो हम जान पाएंगे ये एपी में है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1, इससे इसको माइनस करो, तो इससे इसको माइनस करेंगे क्या आएगा log A प्लस log B माइनस log A। ये log A से log A कट जाएगा, क्या बचेगा B, log B बचा। इसी तरीके से A3 से A2 को माइनस करो, A3 क्या है ये है log A प्लस 2 टाइम्स log B, और यहां से ये वाला है A2 माइनस log A माइनस log A माइनस का log B। अच्छा, माइनस क्यों आ गया, क्योंकि यहां माइनस करोगे तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। यहां से देखो log A से log A कट जाएगा, 2 log B से 1 log B जाएगा, खाली log B बचेगा log B। ऐसे ही ये नीचे सीरीज चलती चली जाएगी हमारी, log B इसमें भी आ गया। एक और देख लें, A4 से A3 को माइनस करो। A4 क्या है, A4 ये है log A प्लस 3 टाइम्स log B। ओके, और log 3 क्या है, ये माइनस टाइम्स log A और माइनस 2 log B। मार्कर भी काम नहीं होता, ये B। अब यहां से log A से log A कट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, log B बचेगा, तो हमारा आ जाएगा log B। तो सब में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो गया, D की वैल्यू कितनी हो गई, D की वैल्यू हो गई log B। कॉमन डिफरेंस जब सेम आता है तो AP में होता है, तो ये सीरीज हमारी किस में हो जाएगी AP में। ओके, अब हमें कौन सा टर्म निकालना था, आल्सो फाइंड जनरल टर्म। जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, जनरल टर्म हम लोग कहाँ पे, यहाँ लिख दें AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। D की वैल्यू क्या है log B, A की वैल्यू क्या है log A। ओके, तो यहाँ A जनरल टर्म लिखेंगे log A प्लस N माइनस 1 log B। अब ये पावर है सामने ऊपर चली जाएगी, यहाँ आ जाएगा AN इज इक्वल टू log A माइनस प्लस log B की पावर N माइनस 1।
log n माइनस 1 आएगा ऊपर, n माइनस 1। ओके, अब ये जनरल टर्म हो गया, यहाँ प्लस का है, log m इंटू n का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो a n यहाँ लिख देते हैं, चल नहीं रहा मार्कर, यहाँ पे लिख देते हैं a n, चलो यहाँ देख लेना, a n इक्वल टू लॉग m प्लस n का हो जाएगा, तो log a इंटू बी की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया, थैंक यू।